हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री कृष्ण सखा मधुमंगल की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है, जब उगियो नंग आंगन में मुक्ता तरु। मैं मधुमंगल। एक बार मैंने सुनियो कि ब्रह्मा जी अपने पुत्र सनकादि को वेद को उपदेश कर रहे हैं। कह रहे कि अक्षर के ही प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा रहे हैं, नदी और समुद्र रहे हैं, और रही ही नहीं, उनकी आज्ञा को पूर्णता पालन करे हैं। कबहू अक्षर के मर्यादा को अतिक्रमण कोई कर नहीं सके, काहू की हिम्मत ही नहीं है। निमेष, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, संवत्सर आदि आदि सब याही अक्षर ब्रह्म के शासन में ही है। पर्वत की अनेक श्रृंखलाएं, जिनमें ते नदियां निकली, अब जिन नदियों को दाहिनी ओर मोड़ दियो है, वो दाहिनी ओर ही बहेगी। जिनको बाईं ओर मोड़ दियो, वो बाईं ओर ही बहेगी। ना तनिक भी मर्यादा कोई तोड़ नहीं सके है। जे प्रभाव है अक्षर को, यानी ब्रह्म को। अब मोको हंसी आवे। जे वेद की बात बेचारी मैया यशोदा का जाने, और का जाने मैया की बाको लाला ही तो अक्षर ब्रह्म है। अक्षर यानी जाको कबहू शय नहीं होए है, लेकिन मैया तो मैया ही है। वो नाय जाने काहू ब्रह्म को या ब्रह्म के बाप को। कन्हैया या को बस छोड़ा है, कलेजों को टुकड़ा। कन्हैया ने जब प्रभा गोपी को मोती दिए, तब सब गोपिन की कामना ही कि आहा, कन्हैया के कर कमलन ते हमें हूँ मोती मिलतो। लेकिन सबरो भाग तो या प्रभा ने ही पायो है। कन्हैया बड़ो ही कोमल हृदय को है, याते कोई कछु मांग ले तो जे मना नाय कर सके। अब भाव भरे हृदय से गोपिन ने कही, कन्हैया प्रभु प्रभा की तरह हमें हूँ मोती दे दे, हमऊ मुक्ता माल पहनेंगी। तभी कोई मुक्ता खरीदो, कोई मोती खरीदो, कहतो भयो एक व्यापारी आयो गोकुल गांव में। इधर उधर भटकनो बा व्यापारी को व्यर्थ लग्यो, तो वो सीधे नंद भवन के द्वार पे पहुंच गयो। नंद भवन की चमक दमक देख के व्यापारी प्रभावित भयो। फिर द्वार पे ही याने आवाज़ लगाई, कोई मुक्ता खरीदो, मोती खरीदो। बस फिर का भीतर सबसे पहले कन्हैया ने ही जे आवाज़ सुनी, तो कन्हैया द्वार पे दौड़े और सांकर खोल दई। व्यापारी भीतर आयो। कन्हैया ने बातें पूछी, का है? ब्रिजराज भीतर ते आए। व्यापारी का लायो है? बस ब्रिजराज के पूछते ही बा व्यापारी ने अपनी रतन जटित पेटी निकाली और एक सुंदर सी मोती व पेटी ते निकाल के ब्रिजराज बाबा के हाथ में दे दई। अद्भुत चमक ही बा मोती में तो। ब्रिजराज बाबा के हाथ में ते कन्हैया ने मोती ले लियो और बाबा ते बोले, बाबा जे मोती मोको चाहिए। ब्रजराज ने मोती की कीमत पूछी और व्यापारी ते कही, कीमत सही लगाइयो। व्यापारी बोलियो, ब्रजराज आप ही ले सको या लिए मैं सीधे आपके भवन में आयो हूँ, कीमत बताओ। ब्रजराज बाबा ने फिर पूछी, 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा। व्यापारी बोलियो, पागल है, एक मोती की कीमत 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा। कन्हैया बोले, बाबा मोको मोती चाहिए। मैया बोली, लाला दूसरी ले ले। नहीं मैया यही चाहिए। बाबा ने लाला के हाथन ते मोती लेके व्यापारी को लौटाई दियो। बस फिर का लाला तो रोइवे लग्यो, खूब रोनो शुरू। ब्रजराज ने सोची, चलो कोई बात नहीं, पैसा बालकन के काजे ही तो है, ठीक है दे मोती। ब्रजराज बाबा ने व्यापारी ते मोती खरीद लई। व्यापारी को सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दे दिए। व्यापारी चलो गयो। बाबा हो अपने खिरक माहू चले गए। मैया मांग रही है मोती लाला ते, लेकिन लाला नाय दे रो मोती। अब लाला कन्हैया ने एक लीला करी, आंगन के एक कोने में मिट्टी खोदी। लाला जे कहा कर रो है? कन्हैया बोलियो, मैया मोती उगाऊंगो। मैया तू बस देख, अब कछु कहेगी तो रोएगी। गोपियाँ बोली। कन्हैया ने अपने कोमल नन्हे करन ते मिट्टी खोदी। फिर बामे मैया चिल्लाई, अरे पागल है का? 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा का एक मोती है। लेकिन कन्हैया तो जिद्दी है। बा ने मिट्टी खोदी और मोती डाल दी। मैया माथों पकड़ के बैठी है। अब सब गोपियाँ देख रही हैं। धीरे धीरे भीड़ जुड़वे लगी है।
अब लाला ने जैसे ही मोती के ऊपर पानी डालियो, सोई एक मोती ते अंकुर फूट पड़ियो। पानी के पड़ते ही अंकुर ऊपर आयो। लाला ताली बजाए रो है और अपनी मैया ते कह रहे है, मैया देख मोती लगेंगे अब या नन्हे से वृक्ष में। मैंने तुमको बताई ना, वेद में लिखियो है, अक्षर ब्रह्म के प्रशासन में ही सूर्य चंद्र प्रकृति आदि सब कछु है, यही तो है ब्रह्म। अब तो देखते ही देखते नन्हे से वृक्ष में अनेक मोती उगाए और वैसे ही चमकदार अद्भुत मोती। गोपियन को अब कन्हैया बुलावे लगे। गोपियाँ आईं तो कन्हैया बोले, आंचल आगे करो। आंचल आगे कियो। गोपिन को कन्हैया मुट्ठी भर भर के मोती देने लगे। हल्ला है गयो पूरे गांव में कि कन्हैया मोती बांट रो है। अब तो भीड़ लगी आंगन में। मैया तो मूड़ पकड़ के बैठ गई है। बाकी कछु समझ में न आ रो। कन्हैया आनंद ते मोती बांट रहे हैं। जब सबको मोती मिल गयो तब अपने आप वो चमत्कारी मुक्ता तरु अंतर ध्यान है गयो। ये क्या हुआ, किसी के समझ में नहीं आया। मैया यशोदा को तो चमत्कार ही लग रहे हो, लेकिन मैं बताऊं एक रहस्य, सुनो। कुबेर हूँ वो व्यापारी, कन्हैया के संकेत ते आयो हो। कहे जाते जाते बा कुबेर ने एक कुंड की रचना हो कर दई। बा कुंड में मोती ही मोती है, या लिए कुंड को नाम मोती झील कुंड। अब जे कुंड श्रीधाम वृंदावन में हुआ है और नंदगांव में हूँ। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।